प्यारे बच्चों, क्लास 12th का इंटरमीडिएट फाइनल एग्ज़ाम जो है वो मार्च में होना है और बाज़ार में गेस्ट पेपर भी निकल चुका है। अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस का मैंने मॉडल क्वेश्चन जो बाज़ार में आया हुआ गेस्ट पेपर उससे बता दिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर इंग्लिश का भी मॉडल सेट बताइए, तो चलिए आज हम लोग इंग्लिश कोर का मॉडल सेट 1 को देखते हैं। इंग्लिश का जो आपका परीक्षा पैटर्न है वो क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा, तो 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा और 80 मार्क्स का रहेगा। समान निर्देश यह है कि यह प्रश्न 2 खंडों, खंड ए और खंड बी में रहेगा। खंड आपका ए जो है वो 40 मार्क्स का रहेगा। आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से जो 5 है उसमें आपको 30 शब्दों में उत्तर देना है किन्हीं 5 प्रश्नों के और 2 अंक के रहेंगे। क्वेश्चन नंबर जो आप 6 से 8 देख रहे हैं वो 5 अंक का रहेगा और आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। फिर 9 से जो 15 है उसमें आपको 50 शब्दों में 5 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, 3 अंक का रहेगा। और 16 से 17 जो रहेगा वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो 100 शब्दों में आंसर देना है और किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, वो 5 अंक का रहेगा। सेक्शन ए, खंड ए में क्या है आपको कि गद्यांश को बढ़िया से पढ़ लेना है और 1 से 7 के प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये जो कहानी है ये बताती है कि इलायची सभी मसालों की रानी का इतिहास मानव जाति जितना पुराना है। यह एक शाकाहारी 12 मासी पौधे का सूखा फल है। गर्म आर्द्र जलवायु, कार्बन पदार्थों से भरपूर दोमट मिट्टी, वितरित वर्षा और विशेष खेती और प्रसंस्करण के तरीके सभी मिलकर भारतीय इलायची को सुगंध, स्वाद, आकार में अद्वितीय बनाते हैं और इसका रंग तोता जैसा हरा होता है। फिर यहाँ देख सकते हैं आगे लिखा हुआ है कि भारत में 2 प्रकार की इलायची का उत्पादन होता है। पहला प्रकार बड़ा है जिसका अधिक महत्व नहीं है क्योंकि भविष्य के बाजार में इसका कारोबार नहीं होता। इसकी खेती देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में की जाती है। दूसरे प्रकार का उत्पादन दक्षिणी राज्यों में होता है और इसका भविष्य के बाजार में कारोबार होता है। इनकी खेती मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में की जाती है। भविष्य के बाजार के नियमों के अनुसार एक्सचेंजों में पहले केवल 7 मिमी गुणवत्ता का कारोबार होता था, लेकिन बाद में इसने अपने मानदंडों में ढील दी और अब एक्सचेंजों में 6 मिमी गुणवत्ता का कारोबार किया जाता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं केसर के बाद इलायची एक महंगा मसाला है। भारतीय इलायची 2 मुख्य किस्मों में जानी जाती है, मालाबार इलायची और मैसूर इलायची। मैसूर किस्म के में सिनेओल लिमोनेन की पत्तियां होती है और इसलिए यह अधिक सुगंधित होती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक, इलायची का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देश बनकर उभरा है। भारत में इलायची की मुख्य फसल का मौसम अगस्त फरवरी के बीच होता है। इलायची रोपण के 2 साल बाद उपज के स्तर पर पहुंचती है। इलायची के प्राथमिक भौतिक बाजार कुमली, वांडेनमोंडू और झेक्केडी है। केरल में पुलियारमाला और तमिलनाडु में बॉडीनाइकोर और कुनबुम है। फिर है केसर इलायची का मुख्य उत्पादक है, केरल इलायची का मुख्य उत्पादक है और कुल उत्पादन में 7% तक का इसका योगदान है। कर्नाटक कुल उत्पादन का लगभग 25% इलायची का उत्पादन करता है। ऊटी तमिलनाडु में इलायची का मुख्य उत्पादक है और उत्पादन का लगभग 10 से 15% योगदान देता है। भारत के अलावा ग्वाटेमाला भी प्रति वर्ष लगभग 1000 से 2000 टन इलायची का उत्पादन करता है। ग्वाटेमाला में इलायची की गुणवत्ता कम होने के कारण यह सस्ती दरों पर उपलब्ध रहती है। अब इससे क्वेश्चन है आपका मैसूर किसकी पत्तियां होती है, तो लिमोन और सिनोल दोनों होती है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही है। फिर है अगला क्वेश्चन, भारतीय इलायची है, तो भारतीय इलायची क्या है, गुणवत्ता में औसत। तीसरा क्वेश्चन है ग्वाटेमाला में इलायची का उत्पादन होता है, तो यहाँ पहला ऑप्शन है कि मोर बट पुअर इन क्वालिटी, मतलब
अधिक लेकिन गुणवत्ता में खराब। फिर है भारत में इलायची की फसल का मुख्य मौसम क्या है, तो अगस्त फरवरी। 5वां नंबर क्वेश्चन है इलायची अपनी उपज अवस्था में पहुंच जाती है तो वृक्षारोपण के 2 वर्षों बाद। 6ठा है भारत में इलायची का उत्पादन होता है तो 2 प्रकार का। 7वां है कर्नाटक द्वारा निम्नलिखित में कौन सी इलायची का उत्पादन किया जाता है, तो 25%। फिर क्वेश्चन नंबर 8 से 12 गद्यांश को ध्यान से पढ़े और 8 से 12 तक के प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ कह रहा है मैं 7 साल का था, मैं जीवन भर एक ही स्थान पर रहा था, लेकिन हम आगे बढ़ रहे थे। हम अपने सभी जानवरों के साथ खेत में जा रहे थे, मुर्गी के अंडे खोजने की अपनी यादों के साथ और उन काली और सफ़ेद गायों के साथ जिन्हें हर दिन दूहना पड़ता था। हम झाड़ियों, चरागाहों, सिंचाई के गड्ढों की जगह से एक अनजानी जगह दूर, बहुत दूर जा रहे थे। हमने तैयार होने के लिए काफ़ी मेहनत की। आखिर पापा ने हम सबको गाड़ी में बैठा लिया। जैसे ही हम ड्राइव करने लगे, मैंने कार की पिछली खिड़की से बाहर देखा। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मैंने अपने कुत्ते और अपनी बिल्लियां को देखा। मैं अपना घोड़ा नहीं देख सका। मैंने अपने पिताजी से पूछा कि इन पालतू जानवरों का क्या होगा। पिताजी मुझे बस इतना ही बता सके कि उन्हें वहीं रहना है कि वे हमारे साथ नहीं आ सकते हैं। कोई स्पष्टीकरण नहीं था, केवल घोषणा की हमें जाना चाहिए। मैं बुरी तरह निराश था, इतना निराश कि यह स्मृति अभी भी मुझ में समाई हुई है। 43 साल बाद मेरे पिता इसे क्यों नहीं बदल सके, मैं तब नहीं समझ सका, लेकिन अब मैं करता हूँ। लेकिन अभी तक समझ नहीं आया कि स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया गया। इसमें आपका क्वेश्चन है 8वां नंबर, कथावाचक अपने बचपन का एक किस्सा अब याद कर रहा है तो ठीक ठाक वर्ष का। उस समय उसका अफसोस यही था, क्या था अफसोस, कि वह अपने पालतू जानवरों को याद करेगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है उसने अपने पिता से पूछा, क्या पूछा था, तो उसके पालतू जानवर का क्या होगा। पहला ऑप्शन है। फिर आपका 11वां क्वेश्चन है खेत से बाहर निकलकर बालक बहुत निराश हुआ क्योंकि वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। तो इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा उसके पिता स्थिति को नहीं बदल सके। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है व्याख्या का क्रिया रूप है, तो इसका हो जाएगा चौथा समझना या एक्सप्लेन। अब यहाँ टेक्सुअल क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, द लॉस्ट लेसन के लेखक कौन है, तो ये आपका है अल्फोस्ट डैडेस्ट है। 14 नंबर क्वेश्चन है कहानी द लॉस्ट लेसन की मानवीय प्रवृत्ति पर प्रकाश डालती है, किसका, तो यहाँ हो जाएगा प्रोक्रास्टिनेशन का। फिर है लॉस्ट स्प्रिंग कहानी का केंद्रीय विषय क्या है, तो इसका है पहला ऑप्शन दयनीय गरीब बच्चे और उसका खोया हुआ बचपन। फिर अगला क्वेश्चन है 16 नंबर साहेब कौन थे, तो कूड़ा बीनने वाला। 17 नंबर क्वेश्चन है सामान ट्राउट बास क्या है, तो इसका 17 का आंसर हो जाएगा मछली के प्रकार। 18 नंबर क्वेश्चन है प्रशिक्षण ने डगलस को एक अच्छा तैराक कैसे बनाया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर बेल्ट और रस्सियों का उपयोग करके। 19 नंबर क्वेश्चन है द रैट्रैप का लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर है सेल्मा लेगरलोफ। 20 नंबर क्वेश्चन है स्वीडन की खदानें किस अयस्क से समृद्ध है, तो हम लोग जानते हैं लौ अयस्क से। फिर है 21 नंबर क्वेश्चन लेखक ने ब्रिटिश सेना में कब सेवा की थी, तो 1918 से 1920। अगला क्वेश्चन है गांधी जी की अंग्रेज जमींदारों से क्या मांग थी, तो इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा चुकौती के रूप में 50% वापसी। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है उनकी पुस्तक माय ईयर्स विद वॉस किस बारे में बात करती है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है भारत में जीवन के हर पहलू पर फिल्मों का प्रभाव। 24 नंबर क्वेश्चन है जेमिनी स्टूडियो कब स्थापित किया गया, तो ये 1910 में स्थापित किया गया।
आज की दुनिया में हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका हो जाएगा साक्षात्कार और बातचीत। 26 नंबर क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द रोज किस प्रकार का उपन्यास था? तो चौथा ऑप्शन है गंभीर। फिर है A.R. ब्राटन कौन है? तो ये हो जाएगा एक आधुनिक लेखक भी है, मतलब पहला ऑप्शन। दूसरा है गोगाइन प्लेसेस के लेखक है, और फिर ज्यूरिख में रहता है और अंग्रेजी में लिखता है। ये तीनों है, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ देयर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, सोफी वास्तव में क्या था? तो तीसरा आंसर इसका सही है, बिस्किट फैक्ट्री में काम करने वाला। 29 है, कमला दास ने किस भाषाओं में कहानियाँ और उपन्यास लिखे? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, अंग्रेजी और मलयालम में। 30 नंबर क्वेश्चन है, सुर्ख मुख क्या दर्शाता है? तो इसका तीसरा ऑप्शन है, कवि की माँ का पीला और बेजान चेहरा को। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है, मलिन बस्तियों के बच्चों के चेहरे क्या दर्शाते हैं? तो इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा, उदासी और उत्साह की कमी को। 32 नंबर क्वेश्चन है, उनका भविष्य कोहरे से रंगा है, ये शब्द का क्या संदेश होता है? तो ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, सुधार की कोई आशा नहीं। 33 नंबर क्वेश्चन है, कोहरे में अंतहीन रात तक शब्दों का क्या अर्थ होता है? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, स्लम के बच्चों का जन्म से लेकर मृत्यु तक अंधकारमय और अनिश्चित भविष्य। 34 नंबर क्वेश्चन है, हमें फूलों की पट्टी की आवश्यकता क्यों थी? तो इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा, सभी दुखों के बावजूद शक्ति और आनंद प्राप्त करना। 35 है, परिष्कृत वाहनों ने क्या किया जैसा कि सड़क के किनारे खड़ा कविता में है? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, यह स्टैंड की अनदेखी करते हुए आगे बढ़ा। छठा है, आंटी जेनिफर के हाथ पर क्या भारी है? तो यह हो जाएगा शादी की अंगूठी। 37 नंबर क्वेश्चन है, जैक का पूरा नाम क्या था? तो इसका जैक का पूरा नाम था वाल्टर ब्रेडेन जैक फाइन। 38 नंबर क्वेश्चन है, द टाइगर किंग कहानी किस मुद्दे पर व्यंग्य है? तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, शक्तिशाली लोगों के झूठे गर्व, अहंकार और हठ पर। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस कार्यक्रम का उद्देश्य हाई स्कूल के छात्रों को दुनिया के अंत तक ले जाना था? तो इसका चौथा ऑप्शन है, जियोफ ग्रीन का स्टूडेंट ऑन आइंस कार्यक्रम। 40 नंबर क्वेश्चन है, जनरल किस तरह का व्यक्ति था? तो हो जाएगा स्वार्थी मनुष्य। सेक्शन 2 में हम लोग देखेंगे पैसेज को, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और 1 से 5 तक के प्रश्न को आंसर देना है। तो ये पैसेज बता रहा है कि एक बार की बात है, एक बहुत बूढ़ा आदमी था, उसकी आंखें घसीट रही थी, उसके कान सुनने के लिए बेकरार थे और उसके घुटने कांप रहे थे। अक्सर अपना खाना मेजपोश के ऊपर गिरा देता है और कभी अपने कपड़ों के नीचे। इस पर उसका बेटा और बहू चिढ़ते थे। उन्होंने उसे अपना भोजन एक मिट्टी के थाली में दिया, इससे वह बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखें आंसुओं से नम थी। एक दिन बर्तन जमीन पर गिर गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। जवान बहू ने उसे डांटा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ दस्तखत कर दिए। उसके बाद उन्होंने चंद पैसों से उसके लिए लकड़ी की एक थाली खरीदी। उसे अब उसमें ही खाना था। एक दिन उसका छोटा पोता लकड़ी के कुछ टुकड़ों को जोड़ रहा था। क्या बना रहे हो? बूढ़े ने पूछा। जब मैं बड़ा हो जाता हूँ तो मैं इसे माता पिता को दूध पिलाने के लिए बना रहा हूँ। उसके माता पिता ने यह सुना और वे अपने आचरण पर लज्जित हुए। अब इस पर क्वेश्चन है, हमें कैसे पता चलेगा कि दादा बूढ़े और कमज़ोर थे? तो इसका आंसर है, हम जानते हैं कि दादा बूढ़े और कमज़ोर थे क्योंकि उनकी आंखें बंद थी, उनके कान सुनने के लिए बेकरार थे और उसके घुटने कांप रहे थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उसके बेटे और बहू ने उसे मिट्टी के थाली में भोजन क्यों दिया? तो इसका आंसर है, उनके बेटे और बहू ने उन्हें मिट्टी के बर्तन में खाना दिया क्योंकि वह अक्सर अपना खाना मेजेपोश के ऊपर गिरा देते थे और कभी अपने कपड़ों के नीचे। तीसरा क्वेश्चन है, बूढ़ा आदमी किस बात से उदास हो गया? तो उनके बेटे और बहू ने उन्हें एक मिट्टी के बर्तन में अपना भोजन दिया, इससे वह बहुत दुखी हुआ। चौथा नंबर क्वेश्चन है,
बहू ने उसे क्यों डांटा? तो एक दिन बर्तन जमीन पर गिर गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, तो बहू ने उसे डांटा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, छोटे लड़के ने लकड़ी का गर्त क्यों बनाया? तो छोटे लड़के ने अपने पिता और माँ को खिलाने के लिए लकड़ी का गर्त बनाया, जब वह बड़ा हो जाएगा तब। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 से 8 तक निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है 100 शब्द में। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप विद्या मंदिर स्कूल के हिस्ट्री क्लब के सचिव हैं। अपने शहर के कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों की प्रस्तावित यात्रा के बारे में छात्रों को सूचित करते हुए 50 से अधिक शब्दों में एक सूचना का मसौदा तैयार करें। तो यहाँ स्कूल का नाम लिखा हुआ है, बीच में हम लोग लिखेंगे विद्या मंदिर स्कूल, फिर हो जाएगा इतिहास क्लब सूचना 22 मार्च 2023, ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करें। क्लब के सदस्यों को एतद द्वारा हमारे शहर में कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों की प्रस्तावित शैक्षणिक यात्रा की सूचना दी जाती है, जो 28 और 30 फरवरी के बीच निर्धारित होने की संभावना है। इच्छुक सदस्यों को 25 मार्च तक अदो हस्ताक्षरी को शून्य अवधि के दौरान 550 रुपये का भुगतान करना आवश्यक है। सचिव इतिहास क्लब। 7वां नंबर क्वेश्चन है, टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक को एक पत्र लिखें जिसमें हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें आप हाल ही में स्थानांतरित हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वृंदावन सोसाइटी हिनूर रांची, हिनू हो जाएगा रांची 19 मार्च 2023। संपादक टाइम्स ऑफ इंडिया रांची, श्रीमान, विषय वृंदावन समाज की समस्या। तो मैं वृंदावन सोसाइटी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की समस्या को उजागर करना चाहता हूं, जिसमें मैं हाल ही में स्थानांतरित हुआ हूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें। इसमें आप पहला पॉइंट देख सकते हैं, कॉलोनी में बिजली के खंभे हैं लेकिन स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। घरेलू बिजली आपूर्ति ठप होने पर पूरा अंधेरा छा जाता है। फिर अगला पॉइंट है, सीवरेज लाइनों के ऊपर सड़कों पर मैन होल खुल गए हैं। इनके कारण 1-2 हादसे हुए। 8 साल के बच्चे की कल ही मौत के मुंह से बचा लिया गया। फिर अगला है, कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था बहुत लचर है। शायद नगर निगम के अधिकारी उस हाउसिंग सोसाइटी के वजूद का जरा भी संज्ञान नहीं लेते हैं। यह केवल एक बार ब्लू मून में होता है कि एक ट्रक घरेलू कचरा इकट्ठा करने के लिए क्षेत्र का दौरा करता है। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अधिकारी निवासियों की वास्तविक कठिनाइयों पर ध्यान देंगे और प्रभावी उपचारात्मक कार्रवाई करेंगे? मुझे आशा है कि आप हमारे कारण को बढ़ावा देंगे। आपका अपना अविनाश। 8वां नंबर क्वेश्चन है, आपकी राज्य सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। आप अमरजीत हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार हैं। प्रतिबंध की अपेक्षा किस प्रकार की जा रही है तथा प्लास्टिक की थैलियों के अंधाधुंध प्रयोग से पर्यावरण को क्या हानि हो रही है? 100 से 125 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखिए। तो पर्यावरण के अनुकूल पॉली बैग द्वारा अमरजीत, स्टाफ रिपोर्टर, हिंदुस्तान टाइम्स। तो साल 2022 में सरकार ने हमारे देश में प्लास्टिक बैग के उत्पादन और इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी, लेकिन दुर्भाग्य से यह अब हर जगह फिर से व्यापक रूप में उपयोग किए जा रहे हैं। न केवल हम प्रतिदिन बड़ी संख्या में पॉली बैग का उपयोग कर रहे हैं, बल्कि हम उन्हें अपनी नालियों में फेंक रहे हैं, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि वे नालियों के पानी के प्रवाह को रोक देंगे। पॉली बैग हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। वे प्रदूषण फैलाते हैं, वन्य जीवों को मारते हैं और पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है। वे मुख्य कारकों में से एक हैं जो परिदृश्य को खराब करते हैं। यदि जलाया जाता है तो वे आसपास की हवा को जहरीली धुएं से भर देंगे। फिर है, प्लास्टिक की थैलियों की मुख्य समस्या यह है कि ये गैर
बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक के अपघटन में लगभग 1000 साल लगते हैं। इसलिए हर दिन पैदा होने वाले प्लास्टिक के कचरे से यह संभावना है कि यह समस्या कभी हल नहीं होगी। जबकि सरकार पर्यावरण पर पॉलीबैग के प्रभाव को कम करने के तरीकों पर काम कर रही है। हम में से प्रत्येक को भी समस्या के लिए कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो अंततः हम सभी को हानि पहुंचाएंगी। सेक्शन अब अगला है शॉर्ट आंसर 9 से 15। 9वां क्वेश्चन है आपका, चूहेदानी का रूपक किस प्रकार मानव दुर्दशा को उजागर करता है। तो इसका आंसर है, यह दुनिया किस लिए है। तब से यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने महानतम विचारकों और दार्शनिकों को भी उलझन में डाल दिया है। फेरी वाला चूहेदानी बेचता था और उसने लोगों के लिए इस दुनिया की तुलना चूहेदानी से की है। उसके आसपास की पूरी दुनिया धन और खुशियाँ, आश्रय और भोजन और कपड़े ठीक वैसे ही प्रदान करते हैं जैसे चूहेदानी पनीर और सूअर का मांस देती है। यह संसार हमें जो प्रलोभन देता है वह हमें लुभाता है और हम फंस जाते हैं। फेरी वाला सुझाव देता है कि हम इस फंदे के शिकार हुए बिना नहीं रह सकते हैं और यह हमारा भाग है। ऊपर चर्चा की गई रूपक निश्चित रूप से मानवीय दुर्दशा को उजागर करता है कि हम जो हैं वही हो सकते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, गांधी वकीलों को प्रभावित करने में कैसे सक्षम थे, उदाहरण दे। तो इसका आंसर है, गांधी ने गरीब किसानों से इतनी अधिक फीस वसूलने के लिए वकीलों को फटकार लगाई। गांधी ने कहा कि अगर किसान इतने कुचले और डरे हुए हैं तो अदालतें बेकार है। फिर जब गांधी जी की मोतिहारी की अदालत में पेश किया जा रहा था तो उन्होंने वकीलों से पूछा कि अगर उन्हें जेल भेज दिया गया तो वे क्या करेंगे। वकीलों में से एक ने कहा कि अगर उन्हें जेल भेजा गया तो वे घर चले जाएंगे। जब वकीलों की नज़र पड़ी एक अजनबी होते हुए भी गांधी किसानों के लिए जेल जाने को तैयार थे। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने उसका पालन करने का वादा किया। इस तरह गांधी वकीलों को प्रभावित करने में सक्षम थे। 11 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांजन के लिए पार्टिसिपल्स के नियमों से अधिक आकर्षक क्या था। तो फॉन एक छोटा स्कूल जाने वाला लड़का था। उसके शिक्षक ने छात्रों को प्रतिभागियों पर खुद को तैयार करने के लिए कहा था। फ्रांज अपने स्कूल में डांटे जाने से आशंकित था क्योंकि उसने पार्टिसिपेट्स पर अपना पाठ तैयार नहीं किया था। साथ ही वह अपने स्कूल के लिए लेट हो गया था। इसलिए उसने भाग जाने और दिन को दरवाजे से बाहर बिताने के बारे में सोचा। उन्होंने जंगल के किनारे पंछियों की चहचहाहट का आनंद लिया। पार्टिसिपेट्स के नियमों की तुलना में मौसम और ड्रेसिंग सैनिकों की दृष्टि उसके लिए अधिक आकर्षक थी। 12 नंबर क्वेश्चन है, फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग के मजदूरों को गरीब में रखने के लिए कौन सी ताकतें साजिश रचती थी। तो फिरोजाबाद में ज़्यादातर गरीब लोग चूड़ी बनाने का काम करते थे। उनके लिए कुछ और करने के बारे में सोचना बहुत मुश्किल होता था। साहूकारों, बिचौलियों, पुलिसकर्मियों, कानून के रखवाले, नौकरशाहों और राजनेताओं ने एक ऐसा दुष्चक्र बना दिया था जिससे कि चूड़ी उद्योग के श्रमिकों के लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। वे उन्हें चूड़ी बनाने से आगे सोचने नहीं देती है। अगर उसने कभी अन्यथा सोचने की हिम्मत की तो उसे पुलिस द्वारा घसीटा जाएगा, कुछ अवैध करने के लिए उसे पीटा जाएगा और जेल में घसीटा जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, जतकला शाह ने सबसे कठिन परीक्षण का सामना किया था। तो जतकला शाह को पता चला कि उसके लंबे और भारी बालों को अमेरिकी शैली में चमकना था। वह अपने लंबे बालों को अपनी संस्कृति की एक अलग निशानी के रूप में रखना चाहती थी, इसलिए लाख कोशिशों के बावजूद उसके बाल झड़ गए। यह उस दिन की सबसे कठिन परीक्षा थी जिसका उसने पहले दिन सामना किया था। वह आसानी से अमेरिकियों के सामने नहीं झुकी, वह जिस तरह से संघर्ष कर सकती थी। 14 नंबर क्वेश्चन है, सैम के चार्ली को लिखे पत्र से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है, चार्ली को अपने पहले दिन के कवर के संग्रह
के बीच अपने मनोचिकित्सक मित्र सैम का एक पत्र मिला। उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन अब यह अचानक प्रकट हो गया। पत्र में सैम ने चार्ली को सूचित किया था कि वह सैम गैलेसबर्ग में तीसरे स्तर पर रह रहा था। जाहिर है पत्र चार्ली की कल्पना का एक उत्पाद था। यह उनकी एक और जागृत स्वप्न इच्छा पूर्ति थी। सैम का पत्र यह भी दर्शाता है कि चार्ली की तरह सैम भी दुखद वास्तविकताओं की इस दुनिया से बचना चाहता था। 15 नंबर क्वेश्चन है, 100वां बाघ कैसे मारा गया? तो इसका आंसर है, दीवान इस उम्रदराज बाघ को मद्रास के पीपल्स पार्क से लाकर अपने घर में छिपा कर रखा था। अपनी नौकरी बचाने के लिए वह महाराजा के शिकार के लिए बाघ को चुपके से जंगल ले आया था। उसने बाघ को गोली मारी और वह झटकों से गिर गया। महाराजा की गोली निशाने से चूक गई थी। बाद में एक शिकारियों ने बाघ को गोली मार दी। इस प्रकार बाघ मारा गया। अब लॉन्ग क्वेश्चन है, बर्लिन से मिले आदेश ने स्कूल की स्थिति को कैसे बदल दिया? तो फ्रांस की हार के बाद बर्लिन से आए चौंकाने वाले आदेश ने फ्रांसीसी लोगों को झंझोर कर रख दिया। उसने घोषणा की कि अल्सेस और लोरेंस के 2 फ्रांसीसी जिलों के सभी स्कूल अब केवल जर्मन पढ़ाएंगे। इससे फ्रांस की जनता को न केवल दुख हुआ बल्कि गौरव को भी ठेस पहुंची। आखिरी पाठ के दिन यहाँ तक कि गांव के बुजुर्ग भी एम हमेल के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए आए। उन्होंने समुदाय की 40 वर्षों तक ईमानदारी से सेवा की। स्कूल में समान चहल पहल भी गायब थी और फ्रांज ने पाया कि यह असमान रूप से शांत था, जैसा कि रविवार की सुबह हुआ करता था। एम हॉल्म अपने औपचारिक सूट में तैयार किया गया था। भले ही फ्रांज देर से एम हेमॉल पहुंचे, लेकिन उन्होंने उसे डांटा नहीं। इसके बाद उन्होंने सबसे सुंदर भाषा के रूप में संदर्भित करके फ्रेंच भाषा की विस्तार से प्रशंसा की। 17 नंबर क्वेश्चन है, जैक फिनी गैलेसबर्ग इलिनोइस का वर्णन कैसे करता है जैसा वह 1984 में था? तो इसका आंसर है, शब्दों का उपयोग करते हुए लेखक गैलेसबर्ग इलिनोइस की एक सुंदर तस्वीर को चित्रित करता है जैसा 1894 में था। लेखक प्रस्तुत करता है कि चार्ली नामक केंद्रीय चरित्र के मुंह के माध्यम से चार्ली जगह को शांत और शांतिपूर्ण बताता है। यह आधुनिक शहर के व्यस्त समय से बहुत दूर है। जीवन शैली आरामदेह है और निवासियों के पास सामाजिकता और अवकाश के लिए पर्याप्त समय है। प्रकृति की मजबूत उपस्थिति परिदृश्य सुंदरता जोड़ती है। वहाँ रहने वाला समुदाय पेड़ों, जुगनियों और सुरनियों परिदृश्यों के बीच शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। वह विशाल वृक्षों और लॉन को समर्पित करता है। वह शहरी बस्ती के तेजी से भागते जीवन के विपरीत समुदाय की ग्रामीण प्रकृति के बारे में भी बात करता है। फिर वह विश्व युद्धों के बारे में भी बात करता है और इस बात पर जोर देता है कि कैसे वह समुदाय मृत्यु और विनाश, भय और अज्ञात से अनजान था। तो ये थे इंग्लिश कोर 1 मॉडल सेट 1 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।